Welcome to our YouTube channel Biology Classes. Today we will discuss structure of human heart. ह्यूमन हार्ट को जानने से पहले उसके बारे में हार्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है एग्जैक्टली। तो ये क्या होता है, पूरी मसल से बना होता है, ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट तक ले जाएगा, फिर हार्ट से वापस बॉडी तक। ये इसका काम होता है हार्ट का, इसलिए कहा है मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच सर्कुलेट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। अब ये होता कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है हार्ट की, तो ये होता है हमारे थोरेसिस कैविटी में। देखो थोरेसिस क्या चीज़ है, अगर हम देखें बॉडी हमारी, तो नीचे का जो पार्ट होता है नीचे का, ठीक है, हमारा स्टमक वाला एरिया जो होता है नीचे का, उसे एब्डोमिनल एरिया कहते हैं, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट होता है लंग्स वाला, इसे हम कहते हैं थोरेसिस एरिया, ठीक है। तो यही थोरेसिस रीजन में लंग्स जो होते हैं हमारे दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ दोनों लंग्स में सिचुएटेड होता है, पर थोड़ा स्लाइटली कहाँ होता है, स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ, इधर की ओर लेफ़्ट साइड में यहाँ सिचुएटेड होता है थोरेसिस, इसीलिए थोरेसिस रीजन का है, ठीक है। फिर इसका साइज़ होता है मुट्ठी बराबर, फिस्ट के बराबर इसका साइज़ होता है हार्ट का। फिर अगर हम इसकी वॉल के बारे में डिस्कस करें, हार्ट की वॉल कैसे होती है, इसकी लेयर, जो हार्ट की वॉल की लेयर्स होती हैं, ये हमारी पहली लेयर हो गई, फिर ये हमारी दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। सबसे जो अंदर की लेयर है, ये अंदर की लेयर, ये कौन सी होगी, और जो बीच की है, और फिर बाहर की, जो बाहर की है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, एपी का मतलब बाहर, बाहर की तरफ, कार्डियम मतलब हार्ट, कार्डियम हार्ट को ही कहते हैं। तो बाहर की जो हार्ट वॉल है, लेयर है, उसे हम एपिकार्डियम कहेंगे। फिर आता है बीच का एरिया, बीच की लेयर, इसे बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम बीच की। फिर एंडो, ये है अंदर की तरफ, एंडो मीन्स अंदर, अंदर की तरफ जो लेयर है, इसे कहेंगे एंडोकार्डियम। और एक होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है कि जो हमारा हार्ट है, इसके बाहर यहाँ से ऐसे ये कवरिंग होती है एक वॉल की, ऐसे कवर किए रहती है, ये एरिया कवर किए रहती है, तो इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये क्या होता है कि एक बैग की तरह होता है, जैसे बैग में हम कोई सामान रख देते हैं और फिर वो अंदर का सामान हमारा प्रोटेक्ट रहता है, वैसे ये हार्ट जो इस थैले में, ठीक है, इस वॉल में, इस बैग में, जिसका नाम है पेरिकार्डियम, सबसे बाहर होती है ये सारी लेयर्स की बाहर। तो ये क्या करती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट रखती है। फिर अगर हम आगे डिस्कस करें, तो हमें पता है कि जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो उस 4 चैम्बर का बना होता है, 4 चैम्बर, 2 लेफ़्ट और राइट, दोनों तरफ क्या होता है, एट्रियम होता है, और दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट, दोनों तरफ क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। लेफ़्ट और राइट दोनों 4 चैम्बर से बना होता है। अगर देखिए इधर तो स्ट्रक्चर में देखो इधर लेफ़्ट, ये लेफ़्ट वाला आर्ट्रियम है एरिया, और ये वाला ना राइट वाला एट्रियम है, और ये वाला लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल है, और ये राइट वेंट्रिकल है। ये स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। फिर अब आगे डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ें इसमें। देखो स्टार्टिंग से ब्लड कैसे आएगा, वीन्स, एक होती है वीन्स, एक होती है आर्टरी। वीन्स का काम क्या है, आर्टरी का काम क्या है। वीन्स क्या करता है, ब्लड को हार्ट तक लाता है बॉडी से, ठीक है। आर्टरी क्या करेगा, वापस हार्ट से ले जाएगा बॉडी तक। देखो एरो बना है ना, आर्टरी, ये ब्लड वापस ले जा रहा है, और ये वीन्स क्या कर रहा है, हार्ट में ब्लड ला रहा है, ये इधर ला रहा है। तो वीन्स, पहले ब्लड क्या होगा, वीन्स में आएगा, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स लाएगा, फिर उसके बाद इस एरिया में हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा इधर जाएगा, एओर्टा, और कैसा ब्लड जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एरिया में।
फिर उसके बाद अगर इधर की बात करें तो इधर क्या है, ये यहाँ से तो निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी से, ये हमारा पल्मोनरी वेन से आ गया, ये हमारा कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा, ये सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर मीन्स ऊपर की तरफ, इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ। और वीना कावा, वीना कावा क्या है, मतलब होलो वो वीन्स जो होती हैं, इनका काम क्या है, ये कैसे ब्लड को लाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इससे, ये आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहाँ जाएगा ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये किधर से निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर हो जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये तो हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया हमने। अब इसमें क्या होता है कि वॉल्व्स भी होती हैं। अब कौन कौन सी वॉल्व, देखो राइट दोनों के बीच एक वॉल्व, और इधर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाली हमारी क्या है, राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट एट्रियम, और को क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब 3 कस्प से बनी हुई वॉल्व। ये कौन सी है, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्व क्या होते हैं, ये गेट की तरह काम करते हैं। जब ब्लड फ्लो होगा और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये बैक फ्लो ना मारे, वापस रिटर्न ना मार ले, इसके लिए क्या होता है कि ये गेट्स जो ये वॉल्व्स होती हैं बंद हो जाती हैं। ऐसे यहाँ भी होता है, ये भी बंद हो जाती हैं। और जब ये बंद होती है ना तो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम है सेम इधर भी ऐसे ही है। इधर भी क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो वॉल्व है, इसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। ये भी साउंड प्रोड्यूस करेगी, कैसे, डब क्लोज होने पर। फिर 2 वॉल्व और होती हैं, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच, ये वाली वॉल्व, इसे कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। और इधर कौन सी होती है, एक और एओर्टिक वॉल्व, ये किसके बीच में होती है, ये एओर्टा है और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच यहाँ एक वॉल्व होती है जिसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ये दोनों भी क्लोज हो जाती हैं तो कैसी साउंड आती है, डब की साउंड। क्या होता है, देखो लेट डिस्कस। राइट एट्रियम से जब ब्लड किधर की ओर जाता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ, जब जैसे ब्लड जाएगा तो इधर ब्लड आएगा और इधर क्या होगी, वॉल्व क्लोज हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जब ब्लड आगे जाएगा, ठीक है, उसकी वॉल्व क्लोज होगी, और इसका ये वाला हमारा रीजन जो है राइट वेंट्रिकल का, ये क्या कर जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये हमारे हार्ट में होता है ऐसे। चलो फिर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। क्या हुआ था, देखो ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। इधर साइड क्या है, ये हमारा राइट साइड का एट्रियम, और ये लेफ़्ट साइड का एट्रियम, ये लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल, और ये राइट साइड का वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब ये एट्रियम राइट साइड का और राइट साइड का वेंट्रिकल, इसके बीच जो वॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये दोनों जब क्लोज होंगी तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी, लब की साउंड, ओके। फिर हमारा क्या होता है, नीचे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और
राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होती है उसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और एक और होती है, वो होती है एओर्टिक वॉल्व। ये किसके बीच में होती है? ये होती है एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। ओके, जब ये क्लोज होंगे तो कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब साउंड। इन शॉर्ट, समझ आ गया? अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।